शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 बोनस अध्याय भाग 2। मजबूती और विश्वास हेतु सम्मोहन। एक कॉलेज के विद्यार्थी को 3 पैराग्राफ पर गोला बनाकर एक समाचार पत्र दिया गया जिन्हें उसे याद करने को कहा गया। उसने इस कार्य पर तब तक ध्यान केंद्रित किया जब तक कि उसे ऐसा महसूस नहीं होने लगा कि वो इसे जान गया है। उसने तीनों पैराग्राफ लगभग अक्षरशः उद्धृत कर दिए, केवल 1 या 2 शब्द ही छूट पाए। मनोवैज्ञानिकों ने फिर उससे पूछा कि बाकी समाचार पत्र में से उसे कितना याद है। विद्यार्थी मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं याद किया क्योंकि मैं उन 3 पैराग्राफ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने उस नौजवान को सम्मोहित किया और एक आश्चर्यजनक बात घटी। उसने सिर्फ उन 3 पैराग्राफ को ही उद्धृत नहीं किया बल्कि समाचार पत्र के बाकी पृष्ठ को भी काफी हद तक दोहरा दिया। अखबार से उठाई गई सूचना सीधे उसके अवचेतन मस्तिष्क में चली गई, जिसके पास एक आदर्श स्मृति है। इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि यदि आपकी दृष्टि सामान्य है तो आप अपने दाएं बाएं और सामने की चीजों को भी देख सकते हैं। अगर ये सच ना हो तो आप वाहन चलाते हुए, टहलते हुए या साइकिल की सवारी करते हुए समाज के लिए और खुद अपने लिए खतरा हो सकते थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अधिकतर लोग अपने आप को नकारात्मक छवियों के अंतर्गत एवं उन चीज़ों को पाने के लिए सम्मोहित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। सौभाग्य से आप अधिकतर लोग नहीं हैं तथा इस सूचना की सहायता से एवं आज बाजार में उपलब्ध पुस्तकों व कैसेट रिकॉर्डिंग्स की सहायता से आप अपने को उन चीज़ों के लिए जो अच्छी, स्वच्छ, सकारात्मक व शक्तिशाली हैं सम्मोहित करने के योग्य होंगे। संक्षेप में, आप स्वयं को उस ताकत, प्रतिभा और सूचना को प्रयोग करने के लिए सम्मोहित करेंगे जो आपके पास पहले से ही है। इससे आप जो चाहते हैं उसे पाने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरी हर चीज की तरह इसके लिए भी आपको काफी कोशिश करनी होगी, परंतु जो मैंने पहले कहा था उसे मैं फिर दोहराता हूँ। कार्य संपन्न करने के इनाम इतने महान हैं कि आप मेरी धारणा को सच में स्वीकार करेंगे कि आप कीमत अदा नहीं करते बल्कि आप कीमत का आनंद लेते हैं। साफ मेज यानी डेस्क। इन प्रश्नों को पढ़ने वाला संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने किसी व्यापारिक दफ्तर में जाकर काम के बोझ से दबी हुई कोई मेज ना देखी हो। इस पर हर चीज लदी होती है, कल के अखबार से लेकर आज के आपातकालीन कार्यों तक और पिछले साल के टैक्स की विवरणी से लेकर अगले माह के बजट अनुमानों तक। आप और उस डेस्क का मालिक एक ही बात कहते हैं। आप किसी व्यस्त आदमी को हमेशा आप उस डेस्क के पीछे के व्यक्ति की कमाई गई आमदनी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। लगभग बिना अपवाद के अगर किसी डेस्क पर कागजों का ऊंचा ढेर लगा हुआ है तो उस व्यक्ति की कमाई गई आमदनी प्रतिवर्ष $20,000 से कम होगी। कुछ विशेष अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि लेखक, सेल्समैन, सेल्स प्रबंधक या उद्यमी जो अपने सोचने और योजना बनाने के काम को डेस्क से दूर रहकर करते हैं। अब एक साफ मेज का मतलब जरूरी तौर पर बड़ी आमदनी नहीं होता, परंतु उन लोगों का बहुत बड़ा बहुमत जो प्रतिवर्ष $50,000 से अधिक कमाते हैं साफ मेज रखता है। ऐसा इसलिए है कि आप बहुत बार जब अपनी बहुत से कामों से लदी हुई मेज पर होते हैं तो आप एक कार्य में व्यस्त होते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के दूसरा काम उठा लेते हैं और उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी नज़र कोई अन्य कागज उठा लेती है और आप ना चाहते हुए भी उस पर पहुंच जाते हैं। हाथ में ली हुई समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने ध्यान को बहुत से क्षेत्र में बांट देते हैं। आप दर्जन भर भिन्न समस्याओं से निपट रहे हैं और वस्तुतः किसी पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। सम्मोहन वास्तव में किसी विशेष विषय पर एकाग्र होने की आपकी क्षमता है। इसलिए आप हर चीज को डेस्क से दूर और अपनी नजर से अलग कर देंगे, क्योंकि एक समय में एक से अधिक काम करना असंभव है। इसलिए अपने कामों को एक वक्त में एक एक करके अपनी मेज पर रखें। 3 चीजें तुरंत होंगी। पहली, मेज एकदम साफ है तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। दूसरी, आप न सिर्फ बेहतर कार्य कर पाएंगे बल्कि आप काफी तेजी से काम कर पाएंगे। तीसरी, आपको जिस चीज की सब जरूरत होगी आप उसे ढूंढ पाएंगे, जिसका अर्थ है आपके लिए समय की बहुत बचत। जब आप शाम को अपनी मेज को साफ छोड़ते हैं तो आप अपने दिन के काम को पूरा कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक उपलब्धि हासिल की है। आपने कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने के बजाय उसे पूरा कर लिया है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप अगली सुबह काम शुरू करते हैं तो आप नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको उसी पुराने काम में नहीं जुटना पड़ता।
जब आप अपने काम को उठाकर पूरा कर लेते हैं और उसे फाइल कर देते हैं तो आपको बहुत संतोष होता है कि आपने ज़्यादा और बेहतर काम कर दिया है। ये उस स्थिति में संभव नहीं था यदि आपने उस काम को उठाया होता और फिर रखा होता और ऐसा बार बार किया होता। किसी भी चीज़ को लगातार करना एक सुखद अनुभव होता है। आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, ये जानना भी सुखद होता है। इस काम का अपना अंदरूनी सकारात्मक पुरस्कार होता है। चेतावनी, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क बिना कोई सवाल किए जो कुछ भी हम इसमें डालते हैं स्वीकार कर लेता है और इसके पास एक संपूर्ण स्मृति है। अगर आप इसे हर चीज़ के लिए खुला छोड़ दें तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आज रेडियो स्टेशन पर बजाए जा रहे गीतों में से कुछ नशीली दवाओं के प्रयोग, मुक्त प्रेम संबंध, आजमाइशी विवाह और दूसरों पर इसके प्रभाव से बेखबर अपना काम करते जाना आदि की वकालत करते हैं। जब इस प्रकार का कूड़ा करकट किसी लयबद्ध धुन के साथ एक खुले मस्तिष्क में डाल दिया जाता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। मैनसन का मामला इसकी दुखद मिसाल है। शेरोन टाटे व दूसरे निर्दोष लोगों की परपीड़न प्रेम यानी सैडिस्टिक हत्याओं की प्रेरणा चार्ल्स मैनसन के मस्तिष्क में एक बीटल रिकॉर्डिंग द्वारा रोपी गई थी। ये एक प्रमुख कारण है कि किसी को भी रेडियो चलता हुआ छोड़कर सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे ना तो आप ठीक से सो पाते हैं और साथ ही आपके दिमाग को प्रसारित होने वाले किसी भी जंगली विचार को पकड़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के अनिश्चित व्यवहार का ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ खुले दिमागों को मरम्मत के लिए बंद कर देना चाहिए। मैं जो सम्मोहन व चलता हुआ रेडियो छोड़कर सो जाने के बारे में कह रहा हूँ उसमें अधिकतर सिर्फ सहज बुद्धि से कह रहा हूँ। सहज बुद्धि हमें बताती है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श या व्यक्तिगत वृद्धि के लिए किसी प्रशिक्षित व भरोसेमंद व्यवसायिक के अलावा किसी और के पास जाने में बुद्धिमानी नहीं है। अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करें, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क कभी सोता नहीं है। इसलिए हमारे पास जब हमारा चेतन मस्तिष्क सो रहा होता है तो सीखने और प्रेरणा लेने के लिए अतिरिक्त समय है। मैं आपको एक सरल सा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं जो अवचेतन मस्तिष्क के प्रयोग को दर्शाता है। हमारी बेटियों में से एक को बिस्तर गीला करने की समस्या थी जिसके बारे में हम चिंतित थे। इसलिए हम नींद में पढ़ाने व अवचेतन मस्तिष्क के बारे में जानकर रोमांचित थे। हमने प्रयोग के तौर पर कोशिश करनी शुरू कर दी। जब वो सो जाती थी तो या तो उसकी माँ अथवा मैं उसकी तरफ घुटनों के बल झुक कर कहते, तुम एक प्यारी छोटी बच्ची हो और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हर कोई तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम इतनी खुश मिजाज, प्रसन्न व प्रफुल्लित हो। हम तुम्हें प्यार करते हैं क्योंकि तुम केवल गर्म व सूखे बिस्तर में सोती हो। तुम हमेशा गर्म व सूखे बिस्तर में सोती हो। अगर तुम्हें बाथरूम का प्रयोग करने की जरूरत होगी तो तुम उससे काफी पहले ही जाग जाओगी। हम सावधानी पूर्वक ये कभी नहीं कहते थे कि बिस्तर गीला मत करना। ऐसी स्थिति में आपको नकारात्मक आदेश नहीं देने चाहिए, हमेशा सकारात्मक पक्ष की बातें ही करनी चाहिए। हम इसे दिन में भी और प्रभावशाली बनाते थे। जब हमारी बेटी सुन रही होती थी तो हम यूं ही आकस्मिक रूप से कहते कि हम कितने खुश और प्रसन्न हैं कि वो एक बड़ी लड़की होती जा रही है, हमें उस पर कितना गर्व है आदि। ये उसके द्वारा अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से और प्रभावी बनाना था। परिणाम आश्चर्यजनक हुए। सिर्फ 10 दिनों में उसने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया और अपने शेष बाल्यकाल में उसके साथ केवल 1 या 2 बार ही फिर ऐसे दुर्घटना घटी। कदम आसान है। अवचेतन मस्तिष्क का जानबूझकर प्रयोग करना आपके लिए एक रोमांचकारी संभावना है और इसके लाभ लगभग असीमित हैं। रोजाना के तौर पर जानबूझकर अवचेतन मस्तिष्क को प्रयोग करने के 6 कदम हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जो आपने कभी देखी है, सुनी है, सूंघी है, छुई है, चखी है या सोची है, आपका स्थायी हिस्सा बन चुकी है। ये कंप्यूटर में स्टोर्ड है और आपके द्वारा प्रयोग किए जाने की प्रतीक्षा में है। आपका ये कंप्यूटर बहुत से वर्षों में इकट्ठे किए गए अलग अलग तथ्यों को ले सकता है और उन्हें एक साथ सुंदर ढंग से बांध सकता है। आप समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब पा सकते हैं जो आपको भौचक्का कर देंगे। विशेष रूप से शुरू में कुछ बार ऐसा होता है। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि अवचेतन मस्तिष्क दबाव की नहीं बल्कि स्फूर्तिदायी चीज पर अनुक्रिया करता है। आप किसी विशेष समय तक उससे जवाब नहीं मांग सकते, वो काम नहीं करेगा। आप अवचेतन मस्तिष्क को और आगे की गतिविधि में शैक्षणिक या प्रेरणादायी रिकॉर्डिंग सामग्री सुनकर स्फूर्ति दे सकते हैं। नई सामग्री जितनी ताकत के साथ और उत्साह के साथ मस्तिष्क में इंजेक्ट की जाती है उतनी ही अधिक ये प्रयोग योग्य होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितनी अधिक नई सामग्री इसमें जोड़ेंगे उतनी ही अधिक आपके पास पहले से उपलब्ध सूचना प्रयोग के योग्य हो जाएगी।
तीसरा, आपको याद रखना चाहिए कि आप अवचेतन मस्तिष्क को बेवकूफ़ बना सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं। अगर आप गलत विचार या सूचना अंदर डालेंगे तो अवचेतन मस्तिष्क अपनी अनुक्रिया देगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों को चुनने और पढ़ने, अपना संग साथ चुनने, यहाँ तक कि टीवी कार्यक्रमों व फिल्मों की देखने की प्रति आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप नकारात्मक सामग्री अंदर डालेंगे तो आपको नकारात्मक सूचना ही प्राप्त होगी। कंप्यूटर के लोग इसे गीगो कहते हैं, कूड़ा करकट यानी गार्बेज अंदर, कूड़ा करकट बाहर यानी गार्बेज बाहर। ये भी उन कारणों में से एक है कि मैं टीवी कार्यक्रमों में से अधिकतर को देखने का विरोध करता हूँ। जब हम किसी नायक या नायिका को किसी परेशानी में देखते हैं तो हम उनके साथ खुद को जोड़ने लगते हैं। हम अक्सर वही परेशानियां हासिल कर लेते हैं जैसा कि हम दूसरों को हर रोज करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको जानकारी थी कि चिकित्सा विज्ञान के लगभग 2/3 विद्यार्थी उस रोग के लक्षण हासिल कर लेते हैं जिसका वे अध्ययन कर रहे होते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। चौथा, अपनी समस्याओं को लेकर बिस्तर पर ना जाएं। ये एक त्रुटिपूर्ण सलाह है क्योंकि आपकी बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिए वही जगह है। जब आप रात को लेटते हैं तो तनाव मुक्त और पूरी तरह से मौन व स्थिर हो जाइए। फिर दिन के प्रसन्न अनुभवों को फिर से जिएं तथा सभी सहमति योग्य अनुभवों को एक तरफ रख दें। जब आप लेटें तो शांत व स्थिर होकर जानिए कि ये शांति की शक्ति पैदा करती है। हम में से उन लोगों के लिए जिनके पास ईश्वर में विश्वास रखने का अतिरिक्त लाभ है, हम इस कदम को उसकी ओर निर्देशित करके सरलतापूर्वक कह सकते हैं, ईश्वर, मैं जानता हूँ आपके पास जवाब है, इसलिए मैं इस सवाल को आपकी ओर मोड़ता हूँ। अब क्योंकि ये अपने आपके हाथों में है तो मैं धैर्यपूर्वक आपके समाधान की प्रतीक्षा करूँगा। यही आस्था कहलाती है और ईश्वर की योग्यता के प्रति ये आपकी अनुक्रिया है। वैली फोर्ज में ऐसे ही शांत क्षण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की शक्ति पाई। ईसा मसीह ने अपनी भयानक कठिन परीक्षा के लिए ताकत पाई थी। जब आप लेटे हों तो सुनिए और उन सब आशीर्वादों पर जो आपके हैं चिंतन करिए। जैसे ही आप शब्द को सुनेंगे और ताकत तलाशेंगे, आप में एक शांत विश्वास आ जाएगा जो आपको जीवन के खेल में सफल व प्रसन्न बनाएगा। इस पद्धति से आप अपनी नींद के गहनतम स्तर पर चले जाएंगे। आपकी कर्तव्य निष्ठा लगभग पूर्ण है। नकारात्मकता विद्यमान नहीं है, इसलिए आपका रचनात्मक या अवचेतन मस्तिष्क अपनी चीजें करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसा कि डॉक्टर शुलर कहते हैं, ये शांति सृजनात्मकता उत्पन्न करती है। पांचवा, आपके कोई भी सवाल हों, उनके सकारात्मक जवाबों की अपेक्षा रखिए। याद रखिए, अच्छी चीजें उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो अच्छी चीजों की आशा रखते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क में अच्छे शक्तिशाली विचारों को इंजेक्ट करने के बाद उसे ये निर्देश दें, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सवाल का जवाब है और मैं जानता हूँ कि तुम जब मुझे इसे देना चाहोगे, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ इसकी प्रतीक्षा करूँगा। छठा, आपको अपने बिस्तर के पास एक पेन और पैड रखना चाहिए। इससे भी बेहतर हो अगर आप एक कैसेट रिकॉर्ड रखें। कई बार आपका अवचेतन मन इतनी तीव्रता से और प्रभावपूर्ण तरीके से काम करेगा कि आप रात में ही किसी आकर्षक विचार अथवा समस्या के समाधान के साथ जाग उठेंगे। चाहे आपके मस्तिष्क में विचार या समाधान आने के समय आप कितने भी जागे हुए हों, परेशानी ये है कि अगले दिन आपको ये याद नहीं रहेगा। विचार को रिकॉर्ड करके आप अपने आप को गहरी व आरामदायक नींद में वापस लौट जाने के लिए आश्वस्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप जागेंगे ये विचार या समाधान आपको एकदम उपलब्ध होगा। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत प्रयोग के लिए अपने बिस्तर के पास एक पेन व पैड या कैसेट रिकॉर्डर रखें। आखिरकार आप किसी कारण से जागे हैं, इस कारण को सोने के लिए 5 मिनट और लगाकर न उड़ने दें। संयोगवश अगर आपको वापस सोने में कोई परेशानी अनुभव हो तो आपको चुपचाप और विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्वास्थ्य, धन, खुशी और शांति के लिए। फिर बार बार दोहराएं, स्वास्थ्य, धन, खुशी और शांति। जैसे ही आप इन कदमों का अनुसरण करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी आप अपने सवालों के जवाब पा लेते हैं। जैसे ही आप ये परिणाम पाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। इससे आपको और परिणाम मिलेंगे जो आपके विश्वास को और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 5 समाप्त होता है। अब मैं आपके लिए कल खंड 6 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।